10 चैप्टर 10 का पार्ट 14 है और अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ दो लॉ का वर्णन किया गया है। इसी के साथ आपको अलग से स्नेल्स लॉ पूछा जाता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। पहला, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface of two transparent media at the point of incident all lie in the same plane। तो आप इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख सकते, इसको छोटा करके भी आप लिख सकते हैं। आपके हेल्प बुक में लिखा गया होगा तो आप उसे याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्या लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक ग्लास स्लैब के द्वारा रिफ्रैक्शन दिखाया गया जहां पर दो मीडियम है। तो जो पहला लॉ हम लोग को बताता है वह बताता है कि इंसिडेंट रे, आप देख सकते हैं ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है नॉर्मल और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो बोलता है कि ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। एक प्लेन कहने का मतलब क्या है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने का। स्कूल में आपको ये अच्छे प्रकार से समझाया जाएगा। एक प्लेन में होने का मतलब है कि मान लीजिए यह पेज है तो यह एक ही प्लेन में हुआ। मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से लाइट आ रहा है तो इधर जा रहा है तो ये एक प्लेन में हो गया। अब मान लीजिए इस प्रकार से लाइट आया और आपकी ओर आ गया, आपकी ओर आ गया ये लाइट, मतलब आपके आंखों की ओर ये लाइट आ रहा है। मतलब मान लीजिए कि स्क्रीन से आपकी ओर जब लाइट आ रहा है तो फिर एक प्लेन नहीं हुआ, ये दो प्लेन हो गया। एक तो आपके तरफ आ रहा है, मान लीजिए आपके तरफ ये लाइट आ रहा है, या मान लीजिए आपके स्क्रीन के पीछे की ओर लाइट जाने लगा, आपके स्क्रीन के पीछे की ओर यह लाइट रे जा रहा है, तो फिर इसको हम लोग एक प्लेन नहीं मानेंगे। एक प्लेन कहने का मतलब क्या है कि ये स्क्रीन पे ही रह रहा है, सिर्फ स्क्रीन पे। इधर से आपने किया तो ऐसे स्क्रीन पे चाहे जैसे भी जा रहा है तो उसे ही हम लोग एक प्लेन मानते हैं। जैसे मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था, इस प्रकार से आया और इस प्रकार से आया, स्क्रीन पे ही ये हो रहा है यदि काम, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक प्लेन। अब मान लीजिए ये इस प्रकार से आया और ये आपकी ओर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि अब एक प्लेन नहीं है, ये क्या हो गया, दो प्लेन हो गया। तो स्कूल में आपको अच्छा से ये समझाया जाएगा। मैंने कोशिश किया आपको बताने का। मेरे पास अभी मैं विजुअली तो आपको नहीं बता सकता, इसी स्क्रीन पे ही बताना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या ये बोलता है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं कि ये इधर आ रहा है तो ये आपकी ओर अब आ गया या स्क्रीन के पीछे जाने लगा, तो उसको एक प्लेन हम लोग नहीं मानते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा लॉ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। तो साइन आई बटा साइन आर क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। साइन आई बटा साइन आर कहने का मतलब क्या हो गया, रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आर for the light of a given color and for a given pair of media. This law is also known as Snell's law of refraction। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो ये सबसे फेमस प्रश्न है जो कि इस चैप्टर से पूछा जाता है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का आपको रेशियो नहीं निकालना है, आपको इससे साइन आई का मान निकालना है और इससे आपको क्या निकालना है, साइन आर का मान निकालना है। और फिर ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो आप बोलेंगे कि ये साइन आई क्या हुआ, साइन आर क्या हुआ। यहाँ तो हम लोग सिर्फ आई देख पा रहे हैं, आर देख पा रहे हैं। तो ये साइन आई हो गया, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका मान पढ़ा होगा। तो आपने जो साइन थीटा वहां पढ़ा है उसी साइन थीटा को यूज करके हम लोग यहाँ साइन आई निकालते हैं और साइन आर निकालते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ से साइन आई कैसे निकलेगा, साइन आर कैसे निकलेगा। तो ये आपको यहाँ समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि आपको यहाँ समझाया नहीं गया है। आप इसे क्लास 12 में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग साइन आई निकालते हैं, साइन आर निकालते हैं, किस प्रकार से रेशियो निकालते हैं, वहाँ आपको डिराइव करना होगा। 10th में आपको कोई भी इक्वेशन डिराइव नहीं करना है, आप सीधे सीधे याद करते जाइए इन सारी चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका लिखा है
if I is the angle of incidence and R is the angle of refraction, then sin I बटा sin R is equal to constant. यही क्या है, Snell's law है. This constant value is called the refractive index of the second medium with respect to the first medium. तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, जिसको यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा से वर्णन किया गया है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तभी इस लाइन को आप अच्छा से समझ पाएंगे. तो जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कंपेयर करके हम किसी के रिस्पेक्ट में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं. इसी कारण से यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. तो ये क्या होता है पूरा डिटेल हम लोग आगे पढ़ रहे हैं. तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू हैव already studied that a ray of light that travels obliquely from one transparent medium to another will change its direction in the second medium. तो आपने क्या देखा है, यदि एक हम लोग स्लैब ले लेते हैं, मतलब कि ये ग्लास स्लैब है, तो ये अलग अलग मीडियम हो गया, यह है एयर और ये क्या है, ग्लास. तो आप देखते हैं कि यदि कोई रे सीधा जाता है तब तो ये अपना रास्ता चेंज नहीं करता, माने मतलब कि वह स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए निकल जाएगा. लेकिन जब ऑब्लिकली इस प्रकार से कोई रे यहाँ इंटर करेगा तो देखेंगे कि यह अपना पाथ को क्या कर देता है, बदल देता है. मतलब कि ये इस प्रकार से मैं बना देता हूँ, इस प्रकार से ये अपने पाथ को बदल देता है. इंटर किया इंसिडेंट रे और ये क्या हो गया, इमर्जेंट रे. आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे. तो ये जो अपना पाथ को चेंज करता है एक मीडियम से, जब ये दूसरे मीडियम में इंटर करता है ऑब्लिकली, ये बात आप ध्यान रखें, यदि सीधा ये इंटर करता है तो सीधा निकल जाता है, ये मैंने आपको बताया था. लेकिन ऐसा क्या है कि ये जब ऑब्लिकली इंटर करता है तो ये मुड़ जाता है. तो ये हम लोगों ने एक प्रश्न भी किया था इसके पहले कि इसके स्पीड में चेंज आता है जिसके कारण ऐसा होता है. तो यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर क्या बताता है. द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस in a given pair of media is expressed in terms of refractive index. तो the extent of change in direction, कितना डायरेक्शन में वो मुड़ेगा, that takes place in a pair of media. यदि हम कोई पेयर ऑफ मीडिया लेते हैं तो लाइट रे कितना मुड़ेगा, किस एक्सटेंट में अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, और उसको हम यदि एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में कर सकते हैं. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह बताएगा कि किसी मीडिया के पेयर में कोई रे ऑफ लाइट है, वह अपना डायरेक्शन कितना चेंज करेगा. तो यहाँ से आपका एक प्रश्न हो गया, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं. और हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जब निकालते हैं तो पेयर ऑफ मीडिया में निकाल रहे हैं. मतलब क्या कि किस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करता है तो किस रेस्पेक्ट में ये चेंज होता है, वह हम लोग निकाल रहे हैं. The constant appearing the right hand side of equation 10.4. तो आप देख सकते हैं यहाँ जो कांस्टेंट है वही क्या हम लोग को मान दे रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान दे रहा है. The refractive index can be linked to an important physical quantity, the relative speed of propagation of light in different media. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड, इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं, मतलब एक और प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया. तो अलग अलग मीडिया में लाइट का प्रोपागेशन का जो स्पीड होता है उससे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिंक कर सकते हैं और फॉर्मूला बना सकते हैं. तो यहाँ से भी आपका प्रश्न आएगा, यही सब प्रश्न आपको आने वाले हैं. It turns out that light propagates with different speed in different media. तो ये तो आपको पता ही है कि लाइट जो है सो अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रकार से ट्रैवल करता है, मतलब कि अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है. लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन वैक्यूम, फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करेगा, वैक्यूम में. हाईएस्ट स्पीड क्या होगा, 3 × 10⁸ एम्परेस, आपने पहले भी पढ़ा होगा इन एयर. The speed of light is only marginally less compared to that in vacuum. It is reduced considerably in glass or water. तो एयर और वैक्यूम में हम लोग एक ही मान के चलते हैं.
लेकिन ये जब ग्लास में लाइट जब ग्लास में ट्रैवल करेगा, वाटर में ट्रैवल करेगा, अदर मीडियम में ट्रैवल करेगा, तो इसका जो स्पीड है वो कंसिडरेबली क्या होगा, घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया एज गिवन बिलो। तो जो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको हम लोगों ने बोला था कि इसको लिंक किया जा सकता है दो अलग अलग मीडिया में जो रे ऑफ लाइट का स्पीड है उससे। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग लिंक करेंगे, और वहीं से हमारा प्रश्न आएगा। कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडियम 1 बनाया गया है, मीडियम 2 बनाया गया है, और रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से कहाँ इंटर कर रहा है, मीडियम 2 में इंटर कर रहा है। लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। यदि लाइट मीडियम 1 में ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड इसका क्या हो गया, v1, और यहाँ पे क्या हो गया, v2। The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2. This is usually represented by the symbol n21. तो पहले तो मैं आपको सिंबल बता देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो अलग अलग बुक में इसको अलग अलग प्रकार से दिखाया गया है। जैसे हमारे एनसीईआरटी में इसको इस प्रकार से दिखाया गया है n21। इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, हम लोग मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 1। यदि लिखा हुआ है n12, इसका मतलब है हम लोग पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मीडियम 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो ये पूरा डिटेल में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। तो अब मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित कुछ बातें बता रहा हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले समझिए कि किसी मीडियम का निकाला जाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम लोग निकालते हैं तो किसी के कंपैरिजन में निकालते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और उसको जैसे कि पहले मैंने बताया रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं उसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम का, तो मान लीजिए आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम लोग लिख देंगे एन एयर, मतलब कि एयर का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, या फिर एन ए कर देंगे। और मान लीजिए ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालना है, कहने का मतलब यह है कि लाइट जो है सो एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है, आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे एन ए जी। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी। और दूसरे बुक में आप इस प्रकार से लिख सकते देख सकते हैं म्यू ए जी, मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी। यही आपको सबसे पहले सीखना है। चलिए अब मान लीजिए हम लोग यहाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं, तो लिख देंगे एन जी, और विथ रेस्पेक्ट टू मान लीजिए वाटर निकालना चाह रहे हैं तो लिख देंगे डब्ल्यू, एन जी डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो लिख देंगे एन डब्ल्यू, और एयर, मतलब कि एयर के रिस्पेक्ट में हम लोग वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो जब भी आप देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है तो दो मीडियम का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, तो किसी के सापेक्ष में हम लोग इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए कि ये n21 का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब हो गया कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, 1 में। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि 1 के रिस्पेक्ट में निकाला जाए और उसको हम लोग किससे संबंध बनाना चाह रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट से। इसके लिए एक फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 को हम लोग कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बटा स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। या इस प्रकार से लिख सकते हैं n21 इज इक्वल टू v1 बटा v2। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। तो मैंने जो बताया था आपको, यहीं से आपका प्रश्न आएगा कि n21 बराबर क्या हो गया, v1 बटा v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो गया, v1 बटा v2, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2।